मेरा नाम लक्ष्मीलाल सुथार है और काशी के गांव रकमपुरा में मेरा निवास है। घर परिवार में मेरे पत्नी है, मैं हूँ, 3 बच्चे हैं। बड़ा वाला बच्चा मेरे साथ में ही है, LIC का ऑफिस का काम करता है। छोटा वाला बच्चा अभी साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग का काम करता है, घर से कर रहा हो। और उससे छोटा वाला जो बच्चा है वो भी SS कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा है। मैंने मेरा ग्रेजुएशन मोहनलाल सुखाड़िया से सन 1993 में पूरा किया था। उसके बाद मैंने इकोनॉमिक्स में MA किया था, स्टैटिक्स में। और उसके बाद मेरी क्या है कि 20 ईयर्स एल्ड में आई वाज लॉस माय फादर, तो घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर थी। तो मैं उसके बाद एक प्रोफेशनल कोर्स भी करना चाह रहा था जो ICWA के नाम से होता था, कोलकाता से होता था। जब ऑनलाइन तो इतनी सुविधा थी नहीं, तो उस समय क्या कोरस्पॉन्डिंग कोर्स होते थे यहाँ से, उसकी फ़ीस मैं अफोर्ड नहीं कर पाया था। तो किसी कारण से मुझे इस कोर्स को क्विट करना पड़ा था। फिर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और एक पार्ट टाइम जॉब भी स्टार्ट किया था जो मैं अग्रवाल मेडिकल पे काम करता था। वहाँ से मुझे 900 रुपये की अर्निंग मंथली होती थी, लेकिन इससे भी मेरा गुजारा नहीं होता था। तो मैंने सुबह शाम के लिए मैंने मेरे गांव में ही एक जनरल स्टोर खोल दिया था। दिन में मैं जनरल स्टोर पे मेरी मिसेज बैठ जाती थी, सुबह शाम मैं बैठता था और दिन में मैं कॉलेज अटेंड करता था। तो इस तरह से मैंने मेरी ग्रेजुएशन और मेरी जो पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट की थी। उसके बाद जॉब मैंने सर्च करने का मुझे समय ही नहीं मिला, क्योंकि मेरे वक्त ने मुझे इतना समय नहीं दिया कि मैं कहीं जॉब के लिए जाके अप्लाई करूँ मैं। क्योंकि 94 में मैं हायर एजुकेशन होने के बाद भी मैं किसी जॉब के लिए एप्लीकेबल नहीं था। तो फिर मैंने मेरा एक शॉप का काम स्टार्ट किया, जिसमें मैंने एक बिरला सीमेंट की एजेंसी ली थी और मैं उसका डीलर था। करीब 5-6 साल तक मैंने वो किया था। उस समय 2006 में कुछ बिजनेस क्राइसिस और कुछ मेरी पारिवारिक स्थिति भी खराब हो गई थी। उसके बाद मैंने लाइफ इंश्योरेंस का काम शुरू किया था, क्योंकि एक्चुअल में मुझे लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कुछ नॉलेज था, मैं करना भी चाह रहा था, लेकिन मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था कि मैं किसके साथ एसोसिएट रहूं और ये काम मैं कैसे स्टार्टअप करूं। क्योंकि मुझे लोगों से मिलने का शौक था। तो मेरे पड़ोसी थे, उन्होंने बजाज अलियांस के बारे में बोला था। तो एज ए सेल्स मैनेजर मैंने बजाज अलियांस ज्वाइन किया था। वहाँ पे मैंने 4 साल नौकरी की थी। उसके बाद मैं PNB में गया था, जहाँ मैं बैंक का देखता था, बैंक का इंश्योरेंस में। उसके बाद मैंने SBI में भी काम किया था, वहाँ पे भी मेरी 25-30 लोगों की टीम थी, एज एजेंसी मैनेजर था मैं। लेकिन ये करते करते भी वो एक सैलरी का इशू रहता था कि तनख्वाह 1 तारीख को आएगी, वापस 30 तारीख तक वेट करना पड़ता था। तो इस तरह से मैंने हमारी जो फर्म है उसके साथ में मैंने एजेंसी ली और एजेंसी के साथ में मैंने ओरिएंटल इंश्योरेंस और LIC से मैंने काम स्टार्ट किया था। तकलीफें तो आती रहती है, लेकिन जब एक्चुअल में तकलीफ आती है तो हमें पता नहीं लगता कि मैं तकलीफ में हूँ, क्योंकि वो एक रूटीन का काम होता है जो हमें करना होता है। चलो आज हम कार में घूमते हैं या कार चलाते थे, और किसी जगह में साइकिल पे चलते थे, तो वो एक ट्रेंड था, सभी साइकिल पे चल रहे हैं, हम भी साइकिल पे चल रहे हैं। लेकिन आज उस चीज को याद करते हैं कि यार मैं साइकिल पे कॉलेज जाता था या मैं साइकिल पे पॉलिसी भेजने के लिए जाता था, तो वो थोड़ा सा आज अटपटा लगता है। तो उस समय मुझे नहीं लगता था कि मैं कोई स्ट्रगल कर रहा हूँ। हाँ, मुझे एक रूटीन का काम करना था, वो मैंने ईमानदारी से किया था। कभी सक्सेस हुए और कभी अगर सक्सेस नहीं हुए तो एक सफलता के लिए हमें आगे का प्लेटफॉर्म मिला। मेरे आइडल मेरे हमेशा विवेकानंद जी रहे हैं कि जब तक आपका लक्ष्य नहीं मिले तब तक आपको बैठना नहीं है, तब तक आपको लगे रहना है। तो ये जर्नी अभी तक चालू ही है, और जब तक ये लक्ष्य पूरा नहीं मिले तब तक ये जर्नी चालू रहेगी। LIC एक ऐसा प्रोफेशन है जो एक लॉन्ग टाइम डील करता है आपके कस्टमर के साथ। अगर कोई LIC की एजेंसी लेना चाहता है तो सबसे पहले तो उसका शौक होना चाहिए कि मैं लोगों से मिलूं। लोगों के मिलने के बाद भी मैं सही चीज उसको बताऊं, क्योंकि ये एक बेचना नहीं है, ये उस कस्टमर की नीड को एनालिसिस करना है कि वास्तव में उसको नीड क्या है। हमारे हिसाब से कस्टमर को ट्रीट नहीं करना है कि हमें ये पॉलिसी बेचनी है और उसको ये लेनी है, उसकी क्या नीड है। जैसे मान लो हर व्यक्ति की अलग अलग नीड होती है। कोई चाहता है कि मेरे बच्चों की एजुकेशन के लिए मैं कुछ फंड को कलेक्ट करूं, या मैं सिक्योर रहूं कि कल मुझे कुछ हो जाए तो मेरे परिवार के लिए जितना श्रम ईश्वर चाहिए, जितना धन होना चाहिए,
क्या वो मेरे पास है या पर्याप्त मात्रा में या नहीं है। तो पहले हमें उसकी नीड एनालिसिस करनी होती है कि उसको असल में रिक्वायरमेंट क्या है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हम एक प्रोमिस बेचते हैं, वी सेल ओनली प्रोमिस, क्योंकि हम वादा बेच रहे हैं, हम कोई फिजिकली चीज़ उसको हैंड ओवर नहीं कर रहे हैं। जैसे आज किसी दुकान पे गए आप तो 25,000 की टीवी पसंद की तो वो पसंद में आपको फीचर बता देगा कि भाई इसे ये फीचर है इसमें, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। हम केवल प्रोमिस सेल करते हैं और वो प्रोमिस चलता हमारा 15 साल 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जिस कस्टमर के साथ अगर कोई एसोसिएट रहते हैं हम, तो इसको हम लॉन्ग टर्म तक के लिए इसको उसके साथ निभाना होता है। लाइफ इंश्योरेंस ऐसा है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं चलती है, क्योंकि मैं किसी कस्टमर को क्या सोच के जाऊंगा और आगे वाला मुझे क्या ऑब्जेक्शन करता है, तो उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने की जो एक एबिलिटी होती है वो लोगों से मिलने और ऑब्जेक्शन हैंडल करने से ही आती है। क्योंकि हम एक व्यक्ति के पास जाएंगे तो उसकी ऑब्जेक्शन अलग होगी, अगले व्यक्ति की वापस अलग होगी। तो ये केवल अनुभव के आधार पर ही इसको सोल्व किया जा सकता है। और जितना आप इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेंगे, जितनी आप उसमें पॉलिसी के बारे में लोगों को बताएंगे, उतनी आपकी शार्पनेस आएगी। एक्चुअल में मैं एक एग्रीकल्चर परिवार से आया हूँ। पिताजी का काम जो था वो एक सिविल मिस्त्री थे और पार्ट टाइम हमारी खेती बाड़ी होती थी, उससे हम काम करना पड़ता था। तो एक्चुअल में एग्ज़ाम होते थे हमेशा मार्च में, और मार्च में आती थी फसल कटाई। तो पिताजी की रोज़ डांट पड़ती थी कि तुम्हें अभी समय मिला क्या पढ़ने के लिए, जब हमारी यह फसल कटाई पहले फसल करो, पहले फसल का काम करो और फिर आप छुट्टियों में पढ़ लेना इसको। क्योंकि पिताजी को ये बात समझ नहीं थी कि इनका एग्जाम है और कितना इंपॉर्टेंट है। पढ़ाना वो चाहते थे, सब कुछ करना चाहते थे, लेकिन उनका काम वो नहीं बिगाड़ना चाहते थे। दूसरी चीज़ उनके मेरे साथ और भी होती थी कि बचपन में क्या होता था कि हमारे जो एक बाबूजी होते थे वो मीरागर्स कॉलेज में नौकरी करते थे। शहर में इतना आना जाना होता नहीं था हमारे पिताजी का, क्योंकि उस समय मैं फर्स्ट क्लास में मेरा एडमिशन हुआ था गाँव में। तो एक बुक्स मंगाई थी कि पहली क्लास की किताब लेते आना बच्चे के लिए। तो बाबूजी थे मीरागर्स कॉलेज में, वो थे लैब असिस्टेंट थे। तो उन्होंने क्या है कि डायरेक्ट ही तीसरी की किताब ले आए। तो फिर माँ साहब हमारे घर पे आए और पिताजी को बोलने लगे कि बासा ये तो किताब गलत आ गई इसके, ये तो अभी पहली क्लास का स्टूडेंट है, इसको तीसरी कैसे पढ़ाएंगे। तो पिताजी ने हंस के बोला था कि मार साहब बुक यही है, अब मैं सिटी नहीं जाऊंगा बुक दूसरी लेने के लिए, आपको पढ़ाना हो तो बच्चे को तीसरी से पढ़ा लेना इसको, बाकी मेरे बच्चों को मेरे घर पे भेज देना, खेती बाड़ी संभालेगा। मेरा सपना तो इंजीनियर बनने का था। एक बार एक वाकया भी हुआ था हमारा, हम फतेह स्कूल में पढ़ते थे 12th क्लास में। तो उस समय एक डायरेक्ट भर्ती टाइप होती थी जो अपने 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में। तो उस समय खाली हमारे पास वीडियो जो सर आए थे उन्होंने ऐसा ही बोला था कि आप हाथ खड़े कर दो कौन कौन मास्टर बनना चाह रहा। तो उस समय तो हमारी महत्वाकांक्षा बहुत तेज थी कि यार हम मास्टर कैसे बनेंगे, हम तो इंजीनियर लेवल के स्टूडेंट हैं, साइंस मैथ्स के स्टूडेंट हैं और डिस्टिंक्शन मार्क्स से पास होने वाले हैं, हम ये मास्टरी का काम हम नहीं करेंगे। तो हमने वो रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन उसके बाद परिस्थिति ऐसी हो गई थी, पिताजी की डेथ हो गई थी, घर परिवार की जिम्मेदारियां आ गई थी, तो उस कारण वो काम हम पूरा नहीं कर सके। तो वो एक मतलब ज़िंदगी में हमेशा खलल रहेगा कि क्या नाम है, हम उस चीज़ को हम पूरा नहीं कर सके और जो सपना था हमारा इंजीनियर बनने का वो पूरा नहीं हो सका। क्योंकि मेरे घर में बड़े भाई साहब जो थे वो CCI सीमेंट कॉरपोरेशन में फोरमैन थे। उसके छोटे जो मेरे से सेकंड वाले जो भाई साहब है वो अभी रिसेंटली आदित्य बिरला सीमेंट में जनरल मैनेजर है। तो फैमिली बैकग्राउंड में सब इंजीनियर ही थे। तो मुझे ये कहीं न कहीं कसक रही कि मैं उस फैमिली के अकॉर्डिंग कुछ कर नहीं पाया। लेकिन अब एक रतन टाटा का जो एक मुझे वाकया याद आता बार बार कि या तो अपने पसंद का काम चुन लो आप, और अगर आपका पसंद का काम आपको नहीं मिलता है तो उसकी आप पसंद बना लो। तो फिर मैंने ये LIC का प्रोफेशन पसंद बना ली और मुझे काफ़ी सक्सेस भी मिली है और काफ़ी लोगों के आशीर्वाद से आज मैं अच्छे मुकाम पे हूँ। लाइफ में एजुकेशन अपना महत्व जरूर रखती है, लेकिन जो एक्सपीरियंस होता है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है अंदर से निकालना पड़ेगा, आपको बाहर से भी लेना पड़ेगा, लेकिन एजुकेशन के थ्रू इस चीज़ को आप हासिल नहीं कर सकते। मुझे घूमने का शौक़ नहीं है और घूमना पिकनिक मनाना मेरे हिसाब से वो काम मैं नहीं देखता हूँ, क्योंकि ये एक टाइम बर्बाद करने वाली चीज़ें हैं। सबका अपना अपना नज़रिया होता है। लोग फ्रेशनेस चाहते हैं कि यार मैं फ्रेश हो जाऊँ, मैंने 7 दिन काम कर लिया,
4 दिन घूम लूँ, लेकिन वो 4 दिन मुझे लगता है कि मुझे वापस आगे के 8 दिन मेरे खराब कर देगा। इसलिए मैं स्ट्रेस में रहता हूँ उस चीज़ को, तो स्ट्रेस लेना पसंद करता हूँ। मुझे ऐसा इस तरह से एक शॉर्ट टर्म इंजॉयमेंट होता है वो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि अगर मैं 2 दिन के लिए घूमने चला गया तो मेरा दिमाग तो यही फील्ड में लगा रहेगा कि मुझे वो काम करना था, उस क्लाइंट से मिलना था, वो मैं नहीं मिल पाया, वो मैं मिस कर दूंगा, या मेरा वो क्लाइंट चला जाएगा, उसके सर्विस के रिगार्डिंग अगर प्रॉब्लम आ गई तो वो कल मुझे शिकायत करेगा। इसलिए मैं इन चीज़ों को अवॉइड करता हूँ कि घूमना मेरे लिए अच्छी बात नहीं रही थे। जहाँ तक फैमिली की डिमांड होती है घूमने की, तो उन्होंने एडजस्ट कर लिया है। उनको पता है कि ये कहीं जाने वाले हैं नहीं है और ये इनका काम बिगाड़ने वाले हैं नहीं, तो उसके हिसाब से मुझे कभी डिमांड आई नहीं कि वहाँ जाना है या ये करना है। मैं श्री विश्वकर्मा मेवाड़ा सुथार समाज के साथ एसोसिएट हूँ। मुझे पहले ही बताया था मैंने कि लोगों से मिलना अच्छा लगता है, तो मेरे समाज का मैं अभी कोषाध्यक्ष भी हूँ, जिसमें हम फंड मैनेजमेंट का काम नहीं देखता हूँ, और सोशल एक्टिविटी में मुझे ठेठ से ही बहुत बढ़िया लगता है कि सोशल के साथ रहना, लोगों के साथ रहना, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है समाज के लोगों का मेरे साथ में, और मुझे बहुत बढ़िया लगता है कि मैं समाज के साथ में एसोसिएट हूँ। मेरे फेवरेट सिंगर किशोर कुमार हैं, जिनका ये गाना मैं हर समय गुनगुनाता रहता हूँ। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। साथियों, अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। जय हिंद।